सभी श्रद्धा पूर्वक भगवान राम के चरणों में ये आहुतियाँ समर्पित करनी है सभी को श्रद्धा भाव से। कल मैंने कुछ बातें बताई थी, उन बातों को दिमाग में रखिएगा और इन आहुतियों को उनके प्रति ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य देवो अवयासि शिक्षा यस्तो मुनिकामः सोचारं विश्वादेशां सिद्धमुदनकां स्वाहा इदं निवृणाभ्याम् इदं नमः ॐ सत्सन्नो अग्ने नमो भवति नेदिष्टो अस्या उष्यसो वैष्णो अवयक्षतो वरुणं प्रराणो विमृणीतं सुहवो नगीति स्वाहा इदं निवृणाभ्याम् इदं नमः ॐ इमं मे वरुणश्रुति गवमद्याच विडयं वामवसुराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ॐ तत्त्वमोषि स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ॐ शतं वरुणये शतं यज्ञावाचाशाविततामहन्तं देविर्नो हरे सवितो प्रविष्णुविश्वे मुञ्चन्तु मरुदा स्वता स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विष्णुभ्यो देवेभ्यो रुद्रे स्वर्गीये इदं नमः ॐ अयाशान्मे सनमे षष्टिपाश्च सत्यमित्रमयासि अयानो यज्ञं वास्यानो देहि मे शयत्वं स्वाहा इदं श्रीहरिं नमः ॐ उदुत्तमं वरुणपाशवस्त्रवादमं विमध्यमं शताय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो अधिकयिष्यामः इदं वरुणायादित्यायादित्येनं नमः ॐ भवतन्दमसमनसो सचेतसा वरेपसो मायज्ञं इदं शिषं माय
शिवो भवतमग्नः स्वाहा इदं चातिरोऽभ्यामिरन्नमः ॐ सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्वृत्याजुषा सूर्यो वेदो स्वाहा ॐ ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्याजुषा अग्निर्वेदो स्वाहा ॐ गुरुरग्ने प्राणायो स्वाहा इदं प्राणायनं नमः ॐ गुरुवायने प्राणायो स्वाहा इदं प्राणायनं नमः ॐ दशादित्याय प्राणायो स्वाहा इदं दशादित्यायनं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवाय वायुदेव्यः प्राणवायुर्यानियो स्वाहा इदं वायुदेव्यः प्राणवायुर्यानियो नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां वेदां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामजवेदया मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्नेय सुपकाराय तस्मात् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् भूयो न सज्जनो भूय शान्ते नमः मुक्तिं विदेव स्वाहा 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुतियाँ दें। और ये 11 आहुतियाँ देने के बाद जो कोने पे बैठे हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे बैठे हैं वो आकर के आहुतियाँ देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। कोने का स्थान बदल लीजिए और जो पीछे बैठे हैं वो थोड़ा आगे बढ़ें। पहले वैसे भी आप पंक्तियां दें। तो आप सभी जो मंत्र पढ़ना चाहते हैं पेज नंबर 63 पर विजयदशमी के मंत्र हैं। विजयदशमी तो हम मनाते ही हैं, तो विशेष रूप से स्वामी शत्रूणां वायुनेन हविषामहां स्वाहा। ॐ नीचे पद्यन्तमध्वरे भवन्तो येन सूर्यमघवन् पृतन्यान् क्षीणामि ब्रह्मणा मित्रान् अनुन्यामि स्वानम् अहं स्वाहा। ॐ तीक्ष्णीयांसं परशोरग्नेर्तीक्ष्णीर उत इन्द्रस्य वज्रतीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः स्वाहा। ॐ येषाम् अहम् आयुधासं स्याम् येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि येषां छत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषां चित्तं विश्वेवन्तु देवाः स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वशन्तं भगवन् वाजीनान्योद्वीराणां जयतामेतुघोषः पृथङ्घोष उलूलय केतुमन्त उदीरतां देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया स्वाहा। ॐ प्रेता जयता नर उग्रावा सन्तु बहवः तीक्ष्णेशो अवलधन्वनो हतोग्रायुध अबलानुग्रावहव स्वाहा। ॐ अवसृष्टा परापता सर्वे ब्रह्म संसिते जया मित्रां प्रपद्यस्व जय्येषं वरं वरं मामेषां मोचि कश्चन स्वाहा। ॐ ये बाहो यो सौधन्वनां वीर्याणि च असेन् परशूनां युधं चित्ताकूतं यदति सर्वं तद्धर्बुधे त्वमित्रेभ्यो दृशे कुरु दानस्य प्रदर्शय स्वाहा। ॐ उत्तिष्ठ संनय्यध्वं मित्रादेव जनायूयां संदृष्टा गुप्ता वा सन्तु यानो मित्राण्यार्बुधे स्वाहा। ॐ उत्तिष्ठम् आरेभेथाम् आदन्तं दानाभ्याम् अमित्राणां सेन अवेदत्तर्बुधे स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। और कोई बचे हैं जो आहुति नहीं दी हैं? ये स्मृति है, यादगार है, ठीक है। इस यादगार को बनाए रखना हमेशा। ओम संसितम इदं ब्रह्म संसितं वीर्यं बलं संसितं छत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषां पुरोहितः स्वाहा। ओम समेषां राष्ट्रं श्यामि समोजो वीर्यं बलं वृश्चामि शत्रूणां बाहुनेन हविषामहां स्वाहा। ओम नीचे पद्यन्तमध्वरे भवन्तु येन सूर्यमघवन् पृतन्यान् क्षीणामि ब्रह्मणा मित्र अनुन्नयामि स्वानः स्वाहा। ओम तीक्ष्णीयांसं परशोरग्नेर्तीक्ष्णन्तरा उत इन्द्रस्य वज्रतीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः स्वाहा। ओम येषाम् आयुधासं स्याम् येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि येषां छत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषां चित्तं विश्वेवन्तु देवाः स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वन्तं भगवन् वाजिनान्योद्वीराणां जयतामेतु घोषः पृथं घोष उलूलया केतुमन्त उदीरतां देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया स्वाहा। ॐ
ओम त्रेता जेता नर उग्रा वा सन्तु बहवा तीक्ष्णीयांस्तु अवल धन्वनो हतोग्रायुधा अवलानु ग्रवाहवा स्वाहा। ओम अवसृष्टा परापता सर्वे ब्रह्म संस्थिते जयामित्रां प्रपद्यस्व जयेषां वरं वरं मामीषां मोचि कश्चन स्वाहा। ओम ये बहवो वा इषवो धन्वनां वीर्याणि च आसीन परसूना युधं चित्ताभूतं च यद्दति सर्वं तदर्बुदे त्वमित्रेभ्यो दृशे कुरु नन्द्राश्च प्रदर्शय उत्तिष्ठता सम्नय्यर्थं मित्रा देवजना यूयां सन्दृष्टा गुप्ता वा सन्तु यानो मित्राण्यर्बुदे स्वाहा। उत्तिष्ठत्तं मारभेताम् आदानं संदानाभ्याम् अमित्राणां सेना अवेदत्तम् अर्बुदे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्यो मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्यो मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी निधानम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रं ब्रह्मवत्सनं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम आरमन्त्रं
सुदाबर को ध्रुव धर्म धरे पर रुद्र हरे तन त्याग करे भव सागर को दिन फेर पितावर दे सविता हम आय करे जगती भर को हम आय करे वसुधा भर को। आगे के कार्यक्रम की सूचना मंत्री जी देंगे। रघुकुल साघराना हो, नगरी हो अयोध्यासी। रघुकुल साघराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल साघराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो।
श्री राम। आज एक ऐसे अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं जो इस देश के भाग्य को बदलने वाला। भारतीय समाज में, विशेषकर जो हमारा हिंदू समाज है, दो व्यक्तियों को हमारा सामान्यतः समाज ईश्वर के रूप में पूजता है। एक त्रेता युग में महापुरुष हुए हैं श्री राम, द्वापर में हुए हैं श्री कृष्ण। एक सूर्यवंशी है, एक चंद्रवंशी है। सूर्यवंशी श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में, जिसको रघुकुल कहते हैं, अयोध्या में हुआ। ये आज की घटना नहीं है, कब की घटना है? त्रेता युग के। हर व्यक्ति का, हम जितने भी प्राणी हैं, विशेष रूप से मनुष्यों की बात कर रहे हैं, किसी न किसी एक स्थान पे जन्म होता, और हम में से प्रत्येक इस बात का अच्छी तरह से साक्षी है कि जिस स्थान पे मेरा जन्म हुआ होता है, वो जन्म स्थान मेरे लिए बड़ा प्रिय होता है। और सामान्यतः ऐसे बंधु जो विदेशों में रहते हैं, यदि कभी भारत आने का संयोग मिलता है तो उन सब की ये हार्दिक इच्छा होती है कि किसी प्रकार से अपनी जन्मभूमि को जरूर देखने जाऊं। जब एक सामान्य व्यक्ति को भी अपनी जन्मभूमि से इतना लगाव हो सकता है और उसके परिवारजन भी उसकी उस जन्मभूमि का इतना आदर करते हैं, तो एक ऐसा युग पुरुष जिसका जन्म अयोध्या में हुआ हो, तो हम लोग कल्पना करें क्या उस जन्मभूमि से, उस जन्म स्थल से सारे हिंदू समाज का लगाव नहीं होगा? विडंबना की बात क्या है? जिस अयोध्या को हम श्री राम की जन्मभूमि अच्छी तरह से जानते भी हैं, मानते भी हैं, और जिसके अंदर कोई विवाद का किसी प्रकार का कारण नहीं है, उस अयोध्या की गत 5 वर्षों में ऐसी स्थिति बनी कि आज मैं सामने आपके थोड़ा सा उसका अगर वर्णन करूंगा तो आपका हृदय भी अंदर से कहीं ना कहीं बहुत व्यथित होगा। श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। इस अयोध्या नगरी के विषय में वेदों के अंदर में एक छोटा सा मंत्र आता है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। अब कोई भी व्यक्ति ये भ्रम में आ सकता है कि अयोध्या नगरी की बात हम कर रहे हैं, वेदों में उसकी चर्चा है। बंधुओं, वेदों में तो कोई इतिहास नहीं है। वेद तो सृष्टि के आदिकाल में लिखे गए हैं। उस समय तक तो कोई घटनाएं सृष्टि में घटी ही नहीं थी, तो इतिहास कहाँ का होगा? सबसे पहले तो सभी को समझना चाहिए कि वेदों में जो भी होता है वो एक यौगिक वर्णन होता है। तो अगर हम उस मंत्र का थोड़ा सा विश्लेषण करें तो हमको समझ में आ जाएगा। 8 चक्र तो हमारे शरीर में होते हैं, और ईश्वर की ऐसी वो है रचना की 9 द्वार भी हमारे शरीर में ही होते हैं। 7 द्वार तो हमारे मुखमंडल पे ही हैं, 2 हमारे विसर्जन संस्थान हैं। तो अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवानाम पूर अयोध्या, देवों की नगरी जिसमें देव रहते हों उसको अयोध्या कहते हैं। कौन से देव रहते हैं? हमारा ये शरीर पंचभूत तत्व से बना है। तो पंचभूत तत्व का अर्थ है वो 5 जड़ देवता जिनके संयोग से हमारे शरीर की निर्मित हुई है। तो वो 5 जड़ देवता इस पुरी के अंदर रहते हैं। आप सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप सभी के ऊपर ये घट रहा है। उसको वेदों ने क्या कहा है? अयोध्या है। अयोध्या का अर्थ है जिसको युद्ध में कोई जीत ना सके। अब कालांतर में जब रघुवंशियों को अपनी राजधानी बनानी हुई, और वेदों से हम लोग बड़े सुंदर नामों का चयन करते ही हैं, ये तो आज भी करते हैं। हमारी जितनी भी यहाँ बहनें बैठी हैं, जितने भी भैया बैठे हैं, वो जानते हैं अपनी संतान का नाम ढूंढने के लिए वेदों में कहीं ना कहीं बड़े सुंदर संस्कृत के शब्दों का चयन करते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। चाहते हैं कि मेरे बच्चे का नाम बड़ा शुद्ध, बड़ा सुंदर नाम हो। और यहाँ तक होता है कि उस गूगल ने जो बताया बहुत सुंदर सुनने में और बोलने में लगा,
वो बच्चे का नाम रख देते हैं हम। कई बार तो किसी माता पिता से पूछता हूँ कि आपके बच्चे का ये नाम है, बड़ा सुंदर है, आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? तो कई बार मुझे तो आश्चर्य नहीं हुआ, उन माता पिता को स्वयं नहीं पता होता मेरे बच्चे का नाम का अर्थ क्या है, पर सुनने में अच्छा लग रहा है। तो केवल कहने का भाव क्या है कि ये अयोध्या शब्द जिसको युद्ध से ना जीता जा सके, कोई आश्चर्य का कारण नहीं कि रघुवंशियों ने अपनी उस राजधानी को अयोध्या उसका नाम रखना उचित समझा। और इतिहास है कि उस अयोध्या को कभी कोई युद्ध में जीत नहीं पाया, लेकिन कालांतर में क्या परिस्थितियां हुई, इस देश के अंदर में एक इस प्रकार की विकृति निर्माण हुई कि मुगलों का यहाँ पर आक्रमण होना आरंभ हो गया। तो हम लोग याद करें जरा सा इतिहास को। मैं बहुत संक्षेप में पिछला इतिहास बताऊंगा और कुछ संक्षेप में ही वर्तमान इतिहास बताऊंगा, क्योंकि 1 घंटे में हमको इस यात्रा को पूरा करना है। कितने बजे आरंभ किया हमने बात को? 11:15 बजे। तो इसका मतलब 11:15 तो बजेंगे। और हम लोगों को समय की सीमा में ही करना है, क्योंकि आज बहुत लोगों को वहाँ का एक हमको लीड वो भी देखना है, वो देखना आवश्यक भी है। लेकिन हम सही 11:15 बजे इस विषय को समाप्त करेंगे। हम सबको ये मालूम है कि 1528 में बाबर इस भारत में आया था। उससे पहले बहुत लोग आए, मुसलमान थे वो, लेकिन आते थे लूट के ले जाते थे, क्योंकि ये देश जो था सोने की चिड़िया था। विश्वगुरु का मुगलों से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ना वो स्वयं कुछ ज्ञान रखते थे, ना वो ज्ञान का किसी प्रकार का आदर करते थे। और अगर किया भी उन्होंने तो यहाँ के हमारे बहुत से विश्वविद्यालयों के जितने भी पुस्तकालय थे उनको सबको जलाया, और इतना जलाया कि नालंदा तक्षशिला में कि महीनों तक उसकी लाइब्रेरी की पुस्तकों की जलने की 6-6 महीने तक लपटें उठती रही। तो जो व्यक्ति जिनका ज्ञान से दूर दूर तक कोई संबंध ना हो, उन्हीं में से उनका एक व्यक्ति बाबर नाम का मुगल इस देश के अंदर आया, और उसने ये देखा पिछले इतिहास में कि यहाँ पर तो रहना ही यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि लूट के जो ले गए वो तो ले गए, लेकिन यहीं रह के लूटते भी रहो और इसके अतिरिक्त इस्लाम का प्रसार भी करते रहो। उन्हीं दिनों 1528 के काल में जो हमारा अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थल है, जिसको हम श्री राम की जन्मभूमि का एक छोटा सा टुकड़ा कहेंगे। जन्म स्थल किसको कहेंगे आप? अगर हमारा जन्म होता है तो जितना चारपाई का स्थान है उतने में ही तो होता है। तो अगर जीपीएस के हिसाब से 0 इन करें तो आप किसी एक छोटे से भूखंड पे पहुंच जाएंगे कि ये मेरा जन्म स्थल है। तो श्री राम का भी संभवतः कोई जन्म स्थल तो है ही है ना। तो उस जन्मस्थली पे लोगों ने कालांतर में एक मंदिर का निर्माण किया, और वो तीर्थ क्षेत्र के रूप में, जन्मभूमि क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। और उसके अंदर में एक महात्मा श्यामानंद थे, वो उनके अधिकार में था वो जन्मभूमि क्षेत्र। बहुत सिद्ध पुरुष थे, उनकी सिद्धियों की बड़ी ख्याति थी, और उन ख्यातियों को सुन के एक सूफी संत के, जिनको हम सूफी बोलते हैं ना, जो कि हमारे हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पर्याय माने जाते हैं। आपका भ्रम टूट जाना चाहिए आज इस छोटी सी घटना से। कोई एक सूफी था जिसका नाम था ख्वाजा कजल अब्बास मूसा। उसने आके महात्मा श्यामानंद जी से निवेदन किया कि आपकी बड़ी सिद्धियां हैं, और मैं भी स्वयं एक सूफी संप्रदाय का हूँ, और ये तो मैं तो भक्ति और भजन में वो करता हूँ, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। और जैसा हमारा हिंदुओं का स्वभाव है, हम तो हर व्यक्ति के अंदर में ईश्वर को देखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ। केवल वो स्वयं ही शिष्य नहीं बना ना, उसने अपने एक मित्र को, किसी जलाल शाह फकीर था, उसको भी बुला लिया। अब आप देखिए कहाँ से छल, कहाँ से इतना बड़ा धोखा हिंदू समाज को मिलना आरंभ हुआ, वो यहीं से सब पता लग जाता। उन दोनों ने उन महात्मा जी का सारा विश्वास अर्जित कर लिया, बहुत सी सिद्धियाँ भी उनसे प्राप्त कर ली, लेकिन उनके मन में एक बात आ गई कि ये एक ऐसा स्थान है कि सारे हिंदू समाज का श्रद्धा का केंद्र है। जब कोई चीज़ आपके श्रद्धा की केंद्र होती है या आपके स्नेह का केंद्र होती है, तो वो आपका केवल एक श्रद्धा का स्थान ही नहीं होता, आपके जीवन का मर्म स्थान भी होता।
जैसे हम अपनी संतान को बहुत प्यार करते हैं, हमारा कोई छोटा बच्चा है, उसके ऊपर में प्राण निछावर करने को हम तैयार रहते हैं, तो क्या होता है कि वो बच्चा मेरे हृदय का मर्म स्थान है। तो उन दोनों को ये समझ में आ गया कि हिंदू समाज का श्रद्धा केंद्र ये है, और हमारा जो बाबर वहाँ पर है, अगर उसको ये सूचना हम किसी तरह भेज दें कि हिंदुओं के इस मर्म स्थान पर अगर आपने चोट कर दी तो सारा हिंदू समाज अपने को अपमानित महसूस करेगा, और ये स्थिति हो जाएगी कि वो इतने डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे कि फिर देश में इस्लाम फैलाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। कितना बड़ा कपट है। उन दोनों ने बाबर के पास खबर भिजवाई कि महाराज ये सारे देश में इधर उधर तलवार के बल पे तो आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इस स्थान को, जो हिंदुओं का मर्म स्थान है, केवल जन्म स्थान नहीं है, इसको अगर अपवित्र करके यहाँ कोई एक मस्जिद बना दी तो सारा का सारा ये हिंदुस्तान आपके वैसे ही कब्जे में आ जाए। कहाँ से शुरू हुई है कहानी इस जन्म स्थान की, इस पे हम लोग हिंदू समाज थोड़ा सा चिंतन करें, विचार करें। उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने मीर बाकी के वहाँ पे बाबर ने मीर बाकी के नेतृत्व में अपनी एक सेना भेज दी, और ये इतिहास बता रहा है कि लगभग 5 लाख लोगों की सेना लेके मीर बाकी वहाँ पर आया। इन दोनों ने क्या किया, उन महाराजा जो वहाँ पे स्वामी जी श्यामानंद जी थे, उनकी हत्या कर दी। उनके कुछ और सहयोगी पुजारी थे, उन्होंने क्या किया, जल्दी से वहाँ पे जो भी कोई मूर्तियाँ रही होंगी उनको तो सरियाओं में प्रवाहित कर दिया, बाकी और वहाँ की संपत्ति थी उसको सुरक्षित करने के लिए कुछ थोड़ा सा प्रतिकार करा। इन दोनों दुष्टों ने उनकी भी हत्या कर दी। अब वहाँ पर एक मंदिर का भग्न शेष पड़ा है, और मीर बाकी की सेना है वहाँ पर आ रही है। किस लिए आ रही है कि उस स्थान को अपने कब्जे में लेना। यहाँ से शुरू होती है राम जन्मभूमि की व्यथा की कहानी। जब उनकी सेना वहाँ से आ रही थी मीर बाकी की, तो उन्हीं दिनों एक वहाँ पर भीटी के राजा थे मेहताब सिंह, बद्री नारायण की यात्रा को जा रहे थे। ये ईश्वरीय संयोग है। उनके पास भी एक अच्छी सेना थी। बद्री नारायण जो राजा लोग जाते थे अपनी सेनाओं को लेके जाते थे। तो इतिहास कह रहा है कि उन्होंने अपनी सेना में और भी बहुत से अयोध्या के आसपास के नागरिकों को, रामबंतों को शामिल किया, और लगभग 2.25 लाख की एक सेना तैयार की उस मीर बाकी की सेना से युद्ध करने के लिए। तो पहला युद्ध राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए भीटी के राजा मेहताब सिंह ने अपनी बद्री नारायण की यात्रा को स्थगित किया, और उन्होंने कहा नहीं, पहले इस स्थान की रक्षा करनी है। मर्म स्थान है ना वो हिंदुओं का। उस रक्षा के अंदर में जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, तो ये पहला दुखद घटना है। लगभग 50 दिन तक वो युद्ध चला, और जितने ये 2.25 लाख लोग थे ये सब मारे गए। तो पहले युद्ध में स्थिति क्या हो गई, इतने दिन चल के जब इतने लोग मारे गए, इतना भीषण कत्लेआम हो गया, और कोई वहाँ पर रोकने बचाने का नहीं, तो तोप लगा के उसने मंदिर को गिरा दिया। और मंदिर को गिरा के उन्होंने चेष्टा ये की कि वहाँ पर तुरंत एक मस्जिद बना दें। और उस समय का इतिहासकार, एक अंग्रेज इतिहासकार है कनिंगम, वो अपने लखनऊ गजेटियर के उसमें लिखता है कि हिंदुओं का इतना रक्त वहाँ पर बहा कि उन्हीं के रक्त से मसाला बनाया गया चिनाई के लिए, और लखोरी ईंटों को चीनने के लिए उस रक्त के भरे हुए मसाले को यूज़ किया गया। मस्जिद का निर्माण करना उन्होंने आरंभ करने का प्रयास जो किया, उसके बाद में एक कोई हैमिल्टन नाम का और इतिहासकार है, उसने भी कहा कि ये बात की पुष्टि है, इतिहास ये बताता है कि उन दिनों ऐसा घटनाक्रम हुआ। जैसे ही वहाँ पे उन्होंने कुछ बनाने का प्रयास किया, आज़ाद अभी कुछ शुरुआत ही करी, तो उस क्षेत्र में अयोध्या के, अभी आप लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, एक वहाँ का राजपूत जितनी भी जाति है वो वहाँ की वो सूर्यवंशी स्वयं को मानते हैं, और सूर्यवंशी के नाते वहाँ पे एक पंडित देवीदीन थे, वो सनेथु गांव था वहाँ के, उन्होंने सारे राजपूतों को जाके कहा कि क्या हो रहा है, आप लोगों के यहाँ पे होते हुए सूर्यवंशी हो आप, आपको तो सौगंध है इस विषय की, और क्या कर रहे हो। उन्होंने सारा का सारा, बहुत वहाँ का जितना राजपूत समाज था वो सारा इकट्ठा हुआ, और सारे राजपूत समाज ने उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज श्री राम थे,
इसलिए हम तो इसको मूक दर्शक के नाते नहीं देखेंगे। तो चलिए सारी की सारी वहाँ पे इकट्ठी हुई और उनके देवीदीन पांडे की आज्ञा से 2 दिन के अंदर लिखा है कि लगभग 1 लाख क्षत्रिय इकट्ठे हो गए। और उन 1 लाख क्षत्रिय ने ये सौगंध ले ली कि यदि हम अपनी जन्मभूमि की किसी भी प्रकार से रक्षा नहीं कर पाए तो ना तो हम पगड़ी बांधेंगे, ना हम जूते पहनेंगे, ना हम छतरी का उपयोग करेंगे। और ये आपने अभी 1 हफ्ते पहले अखबार में पढ़ा होगा कि वहीं के सूर्यवंशी राजपूतों को बुला के सम्मानित किया गया और उनको कहा गया कि आप पगड़ी भी बांधिए, आप ये जूते भी पहनिए और छतरी भी लगाइए। उसकी फ़ोटो हमने देखी है। तो ये इतिहास की उस विषय की पुष्टि हो रही है जो आज वर्तमान काल में हो रही। 1 लाख लोगों ने उन्होंने फिर युद्ध किया और 5 दिन तक फिर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर में ये 1 लाख लोग ये भी सब मारे गए। कितने लोग मारे गए? 2.25 लाख लोग। इसके बाद में वहाँ पर एक हंसवर के महाराज थे रणविजय सिंह, निकट में होंगे। उन्होंने 25,000 लोगों की अपनी सेना फिर बनाई। हिंदू समाज इस बात के लिए कृत संकल्प था कि हम अपने जीते जी इस स्थान को अपवित्र नहीं होने देंगे। वो 25,000 लोग आए हैं, उसके बाद भी फिर वहाँ पे वो हुआ और सबका रक्त बहा और कितने लोग मारे गए इसकी तो गिनती नहीं, लेकिन वो सेना सारी की सारी जो है निस्तेज हो गई। जब महाराजा स्वयं मारे गए तो उन्हीं की जो रानी एक जयराज कुमारी थी, वो हंसवर के राजा थे, महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी, उसने कमान संभाल ली और उसने नारियों को इकट्ठा किया। उनके साथ में बहुत से साधु संत जितने अयोध्या के निकट में चारों तरफ रहते थे वो भी आ मिले। उन लोगों ने आगे फिर उसके बाद में युद्ध किया, छापामार युद्ध किया। छोटी सेना थी, लेकिन ये बता रहे हैं कि 10 हमले बार बार इन लोगों ने छापा मार के नाते किए और अंततः ये भी सब मारे गए। तो कितने लाख लोग हो गए? अब आप कल्पना कीजिए, आज तक 14 युद्ध हो चुके हैं। इस 14 युद्ध के बाद की स्थिति क्या है? उसके बाद में जब वो सारी की सारी वहाँ सन्यासियों ने और इतनी वीर नारियों के रक्त से लाल हो गई, तो एक स्वामी महेश्वरानंद जी थे, उनका आश्रम था, उनके एक शिष्य थे बलरामाचारी, उन्होंने उस मैटर को अपने हाथ में लिया और इतिहास ये बता रहा है कि 20 बार उन्होंने मुगलों की जितनी भी बची कुची सेना थी उसका सामना किया। अंततः वो भी सब मृत्यु को प्राप्त हुए। 34 युद्ध हो गए, 34 युद्ध हो गए और अब तक 3 लाख लोग मारे जा चुके। इसके बाद में जब स्थिति हो गई तो ये बाबर के बाद में हुमायूं का समय आया, हुमायूं के बाद अकबर का समय आया। जब अकबर का समय आ गया तो अकबर को इतिहास में सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा उदार शासक था। और उदार क्या था? वो उदारता तो केवल छद्म उदारता थी, मुख्य था कि वो राजनीति में बड़ा कुशल था। हिंदुओं को किस प्रकार से अफीम की गोली दे के पिलाना है और सुलाना है ये बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने अपने नवरत्न किए, उसमें एक राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल से उसने कहा कि इतना रक्तपात हो रहा है, इतने लाख लोग मारे गए, लेकिन हिंदू आज भी इस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा महाराज कुछ नहीं करना चाहिए, इस स्थान को हिंदू मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अगर शांति से रहनी है, सेना तो आपकी भी मरती है, खाली वही नहीं मरते हैं, तो आप ऐसा करिए इस स्थान की इसके ऊपर में ये रक्तपात बंद करा दीजिए। तो ये हुआ कि टोडरमल के कहने से वहाँ पे एक छोटा सा फिर दोबारा से एक छोटा सा अस्थायी मंदिर बना दिया गया। तो ये माना गया कि अकबर के काल में फिर वहाँ पे किसी तरह की कोई और रक्त नहीं बहा। अकबर के बाद में शाहजहाँ आ गया। शाहजहाँ बड़ा धर्मांध था, उसने कहा नहीं ये सब नहीं होना है, ये तो हिंदुओं का स्थान है और जिस स्थान को इतने लाख लोग मरने के बाद भी छोड़ने को तैयार नहीं है तो हम भी किसी हालत में इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। उसने शाहजहाँ ने फिर दोबारा शुरू किया और शाहजहाँ के बाद में ये सब चलता रहा। 10 बार युद्ध फिर उस शाहजहाँ के काल में हुआ। 44 अब तक युद्ध हो चुके हैं। कितने लाख लोग मारे गए आप उंगलियों पे गिनते चले जाइए। 10 बार अयोध्या में, फिर उसके बाद में शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब आ गया। ये सबसे भयानक काल है। जब वो औरंगजेब आ गया तो उसने कहा कि ये मैं सारे के सारे मंदिरों को बिल्कुल इनको समाप्त करूंगा और केवल अयोध्या का जन्मभूमि का नहीं, जितने आसपास के मंदिर हैं मैं इन सब मंदिरों को समाप्त करूंगा। उस सारे को मंदिरों को जब करने की करी तो उन्हीं दिनों में
शिवाजी महाराज के जो समर्थ गुरु रामदास थे, उनके एक शिष्य थे वहाँ पर वैष्णव दास। उन्होंने उस जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके, इतिहास ये बता रहा है कि औरंगजेब के समय में 30 बार युद्ध हुआ है। कितना युद्ध हो गया? 74 बार युद्ध हो चुका। और उसके बाद में वहाँ के एक ठाकुर थे सरदार गजराज सिंह जी और राजेपुर के कुंवर गोपाल सिंह, इन सब ने मिलके, वो क्षत्रियों के जितने वंशज थे, उन्होंने उसी समय ये भी निश्चय किया कि अगर हमने इसको नहीं रक्षा कर पाई तो जो हमारे पूर्वजों ने संकल्प लिया था, हम उस संकल्प के ऊपर दृढ़ रहेंगे। जूते पहनना छोड़ दिया, पगड़ी बांधनी छोड़ दी। लेकिन इतने 74 युद्ध के बाद भी फिर वहाँ पर एक बार एक जाबाज खान ने आक्रमण किया औरंगजेब की तरफ से, तो बहुत से चिमटाधारी साधुओं की एक सेना बन गई। उन्होंने भयंकर प्रतिरोध किया और वहाँ की जो मुगलों की सेना थी एक बार उसको भगा दिया। लेकिन जब उसके बाद में फिर उसने 1680 के अंदर में औरंगजेब ने दोबारा काफ़ी एक मजबूत सेना भेजी, तो 75 युद्ध अब तक हो चुके हैं। अब जो है ना, एक निर्णायक मोड़ आ रहा है बंधुओं। जब ये स्थिति हो गई तो सिखों के जो दशम गुरु थे महाराज गोविंद सिंह जी महाराज, उनको सूचना गई वहाँ के अयोध्या के लोगों की कि महाराज इतने साल हो गए हमको इस युद्ध को करते हुए, आज तक नहीं बचा पाए। आपने इतनी बड़ी एक सेना बनाई है और हिंदू धर्म के रक्षक हैं आप, आपसे हम ये प्रार्थना करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज सूचना मिलते ही अपनी सेना के साथ अयोध्या में आके उन्होंने डेरा डाल दिया। और गुरु गोविंद सिंह के महाराज के जितने भी वहाँ पे सहयोगी आए, और साथ में ये वैष्णव दास था जिसने उनको सूचना भेजी थी, तो उन्होंने ब्रह्म कुंड पे आके वहाँ डेरा डाला। और आज भी अयोध्या में ब्रह्म कुंड पे एक सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है। उस स्थिति के अंदर में जब सिखों का वहाँ पे वो हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, तो औरंगजेब की सेना सारी भाग गई वहाँ से। इतना भयंकर प्रतिरोध हुआ। अब तक कितने युद्ध हो गए? 77 युद्ध हो गए और 7 लाख व्यक्ति अब तक मारे जा चुके हैं। ये औरंगजेब के काल का उस समय की स्थिति है। फिर औरंगजेब ने एक बार जब देखा, सब गुरुजी वहाँ से जब चले गए वापस, उन्होंने कहा अब यहाँ शांति हो गई है, तो उसके बाद में मौका देख के औरंगजेब ने एक बार फिर हमला किया। ये है 1664 की बात। 1528 से युद्ध आरंभ हुआ, 1664 आ गया। और उसके बाद में उन्होंने, औरंगजेब ने जो वहाँ पे किया वो इतना नृशंस हुआ कि सारे मंदिर को तो समाप्त कर दिया। वहाँ पर एक कुआं था जिसका नाम करदब कूप था। उस करदब कूप को इतिहास साक्षी है, हिंदुओं की लाशों से पाट दिया, जैसा जलियांवाला बाग में हुआ है कभी। और उसके चारों तरफ एक 4 दीवारी बना दी। और इतिहास उसका प्रमाण देता है कि आज भी अयोध्या के अंदर में एक गज शहीदा करके वहाँ पे कुआं मौजूद है। ये करदब कूप था। तो बंधुओं, मैंने अभी तक आपको क्या बताया? 77 युद्ध हो चुके हैं और 77 युद्ध के बाद भी अभी तक वहाँ पर मस्जिद नहीं बन पाई है। ये हिंदुओं को समझने का विषय है। उसके बाद जब औरंगजेब ने उसको निर्णायक युद्ध करने का प्रयास किया तो उन्होंने सारा वहाँ खुदवा दिया। एक चबूतरा था उसे भी खुदवा दिया, और जो गड्ढा हुआ उन्होंने कहा एक मस्जिद बनाना शुरू करो। लेकिन हिंदुओं के प्रतिरोध से मस्जिद वो कभी भी जो है वो पूरी बन नहीं पाई। इसके बाद में जब वो आधी अधूरी बन गई और उसमें कभी मस्जिद, उसमें नमाज नहीं पढ़ी गई, तो फिर स्थिति क्या हुई? औरंगजेब भी, उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगलों की ताकत भी कमज़ोर होती चली गई। और ये स्थिति आ गई कि बहादुर शाह जफर तक आते आते उनका तो सितारा ही डूब गया। पर औरंगजेब ने जिस स्थिति में वहाँ छोड़ा था, एक गड्ढा था और थोड़ा बहुत चबूतरे का शेष था, मंदिर का कोई नाम नहीं था, लेकिन मस्जिद जो बन रही थी वो बहुत आधी अधूरी थी। उस स्थिति के अंदर में हिंदू वहाँ पर लगातार पूजा करते रहे, खुदे हुए स्थान की करते रहे। इसके बाद का कह रहे हैं कि फिर एक 1763 में अमेठी के राजा थे गुरुदत्त सिंह और वहाँ के पीपरपुर के राज सिंह, उन्होंने उस स्थान पे जो थोड़े बहुत बचे कुछ औरंगजेब के सिपाही थे, उनको 5 बार हमले करके उनको वहाँ से भगा दिया। 82 युद्ध हो गए। अब कितने लोग मारे गए उसको गिनना आप लोग उंगली पे छोड़ ही दीजिए। इसके बाद में फिर एक गजेटियर में कर्नल हंट है, वो लिख रहा है कि जितने निरंतर आक्रमण हिंदुओं के होते रहे
तो जो भी वहाँ पे कोई एक सूबेदार नवाब था वो इतना तंग आ गया, उसने कहा ये तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इतने मर गए आज भी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, अब ये शांति करो, यहाँ पे हमारी भी ताकत बहुत ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे मुसलमानों को जो है नमाज पढ़ने का अधिकार दो, हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दो। मिली जुली ये व्यवस्था क्या है अपनी जान बचाने की। उसके बाद में नासिरुद्दीन हैदर आए, उन्होंने मकरई के राजा ने फिर उनके ऊपर में 3 बार आक्रमण किया। अब तक कुल आके 85 आक्रमण हो चुके हैं। और 85 आक्रमणों के बाद में स्थिति क्या हो गई कि एक बार हिंदुओं का पूरा अधिकार हो गया। हिंदुओं का जब अधिकार हो गया उसके बाद में शाही सेना ने फिर हमला किया। शाही सेना का मतलब जो भी बची खुची सरकार दिल्ली में थी मुसलमानों की, 86वां हमला हो गया। 87 के अंदर वाजिदुल्ला शाह के समय हिंदुओं का फिर कब्जा हो गया। उसके बाद में वहाँ पे जितनी कब्रें थी, मस्जिद थी, वो सारी ध्वस्त कर दी गई। तो एक स्थिति ये हुई, 88वां जो अंतिम युद्ध हुआ उसमें मुसलमानों ने फिर कब्जा कर लिया। तो आज स्थिति क्या हुई, अब मैं आपको जो लेटेस्ट स्थिति बता रहा हूँ। जब अंग्रेज आए उस समय कब्जा जो था वो मुसलमानों का था। 88 युद्ध होने के बाद, इतने लाख हिंदुओं के मरने के बाद, अंग्रेज बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने देख लिया, सारा इतिहास पढ़ लिया उन्होंने कि हिंदुओं ने प्राणों की आहुति दे दी है लेकिन इस स्थान को नहीं छोड़ा है, और इस स्थान को नहीं छोड़ा है तो इस स्थान को हम छेड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने उसको एक आर्कियोलॉजिकल की करके हेरिटेज है ये, और उसको किसी भी प्रकार से बंद करके ताला लगा के सुरक्षित कर दिया। एक बात यहाँ पे सबको समझने की है, हिंदू समाज के हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि 320 वर्षों का युद्ध हुआ है ये। 1528 से लेके हम उन लोग 1857 तक आ गए हैं। 320 वर्षों के युद्ध के अंदर बंधुओं कितना भयंकर रक्तपात हुआ है कि हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी स्थिति क्या है कि हिंदुओं ने उस क्षेत्र का आकर्षण नहीं छोड़ा, अपना अधिकार का कभी भी वहाँ पर जो उनका अधिकार करने की जो प्रवृत्ति थी उसको कभी नहीं छोड़ा। और जो वहाँ पर 320 साल के युद्ध के अंदर मुग़ल लोग कर पाए वो एक छोटी सी आधी अधूरी मस्जिद के रूप में बना पाए, और उसमें भी कभी नमाज पढ़ने की स्थिति नहीं आई। तो एक ढांचा वहाँ पर बनकर रह गया। हमको ये समझने की बात है कि हिंदू समाज ने कितनी बड़ी इसके लिए बलिदान किया है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। 320 साल तक लड़ते रहे, लाखों लोग मारे गए लेकिन स्थान को नहीं छोड़ा। तो ये जो हमको इतिहास पढ़ाया जाता है कि हिंदू हमेशा हारते रहे, हमेशा मुगल जीतते रहे, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। हिंदू कभी नहीं हारा है, हिंदू ने हमेशा प्रतिकार किया है, और प्रतिकार के अंदर युद्ध में हार और जीत होती रहती है। लेकिन क्या इस स्थान पे, राम जन्मभूमि स्थान जिसको कह रहे हैं, क्या कभी इसके अंदर में मुगल जीत पाए? ये हमको समझने का विषय है। तो इसलिए वहाँ पर जो वो ढांचा था, जिस ढांचे की हम बात कर रहे हैं, अब उस ढांचे के बाद में बंधुओं में आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति जब हो गई 1947 में, उसके बाद का जो इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ। सच बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती कहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यही स्थिति है जो 320 साल के मुगलों के काल में, 70 और 90 साल का लगभग अंग्रेजों का काल, उसके बाद जब 1947 आ गया तो कितने साल हो गए, ये 400 साल हो गए। इस 400 साल के बाद की जो स्थिति है, 420 है वो टोटल गणना, 420 साल की स्थिति के बाद में भी स्थिति क्या थी, जब हमको आज़ादी मिली तो वहाँ पे एक ढांचा था, और उस ढांचे को अंग्रेजों ने ताला लगाया हुआ था। उसका जो बाहर चबूतरा था उस पर हिंदुओं को पूजा करने का हमेशा वहाँ पे अधिकार रहा, और वो उसको पूजा करते आ रहे हैं। तो एक बंद ढांचा, उसके अंदर में बाहर चबूतरे पे पूजा करने का निरंतर क्रम, ये 425 वर्षों के बाद तक भी वहाँ पर उपलब्ध था। ऐसे राज जन्मभूमि स्थान के लिए आज हिंदू समाज किस प्रकार से आज भी उसके लिए अपने आप में अब युद्धरत है। अब युद्ध कैसा है, पहला युद्ध हुआ है आपस के रक्तपात का, अब युद्ध क्या चल रहा है, कोर्ट का, न्यायालयों के माध्यम से युद्ध चल रहा है। तो 1949 तक ये स्थिति रही।
जब अपनी शासन आ गया, अपनी सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई कि ये हिंदुओं के श्रद्धा का केंद्र है, इसको किसी भी प्रकार से हमको प्रयास करते ही जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ है ये हिंदुओं को सौंपने की सौजन्यता ये हमारी सरकार ने नहीं दिखाई। 1949 तक यही स्थिति वहाँ ताला लगा रहा, जैसा अंग्रेज छोड़ के गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इस बात का नियम बना लिया था कि मुसलमानों का संतुष्टि के लिए ताला लगा दो, हिंदुओं की संतुष्टि के लिए इनको पूजा का अधिकार दे दो। इसका मतलब यह है कि लड़ा के तो हमेशा रखो लेकिन एक कभी मत होने दो। तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी जो अंग्रेज छोड़ के गए, अपने में तो सफल थे, उनका उद्देश्य स्पष्ट था, लेकिन 1947 में अपनी सरकार आने के बाद भी वही स्थिति। इसका अर्थ क्या हुआ कि वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नई सरकार ने बनाई। तो ये स्वदेशी सरकार की स्थिति है। लेकिन एक बहुत बड़ी अजीब सी घटना हुई 1949 में। 1949 में अचानक मालूम नहीं क्या हुआ, 23 दिसंबर को उस ढांचे के अंदर में रात को बड़ी हलचल हुई, और हलचल होने के बाद में उसके अंदर में पता लगा कि वहाँ पर एक रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई है। अब ये कैसे हुई होगी, ये कोई चमत्कार तो है नहीं, कुछ लोगों ने किया ही है। उस ढांचे का ताला तोड़ दिया गया होगा, उसके अंदर में एक रामलला की मूर्ति, रामलला की मूर्ति का मतलब राम का बाल स्वरूप, जैसे कि अभी जन्म हुआ है उस तरह की एक छोटी सी 9 इंच की बता रहे हैं, वो एक मूर्ति उसके अंदर में आ गई। सुबह तक सारी अयोध्या के अंदर में भयंकर समाचार फैल गया, ये क्या हुआ है, ताला टूट गया, उसके अंदर तो रामलला प्रकट हो गए, जैसा हमारे पौराणिक समाज का अपना एक तरीका है। तो इतना जब बड़ा भयंकर हुआ तो लोगों ने सुबह देखा वहाँ तो बहुत हिंदू अंदर घुस के वहाँ पे आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो सारा का सारा जो प्रशासन था वो हिल गया। मुगलों को वहाँ पे जितने भी चारों तरफ मुसलमान रहते थे उन्होंने तुरंत सरकार से गुहार लगाई। तो ये समझिए 500 वर्षों के 490 साल का जो झगड़ा था, उस विवादित स्थल पे राम जी का एक बाल विग्रह प्रकट हो गया। तो वहाँ के मुसलमानों ने जब उस पर वो लगाया तो ये कहा गया कि हनुमानगढ़ी के एक महंत हैं रामदास जी, उनका नाम अभिराम दास था, कि ये कहा गया कि ये इनका षड्यंत्र है। और इनके साथ में कौन है, एक रामचरण दास परमहंस हैं और एक वृंदावन दास हैं। इन तीनों लोगों को दोषी माना गया, इनके खिलाफ FIR हुई। FIR होने के बाद में स्थिति क्या हुई वो बड़ी आश्चर्यजनक है। उस फैज़ाबाद में जो एक DM थे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट, इन दोनों को तुरंत ऊपर से नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत को कहा कि आप ये मूर्ति हटवाओ तुरंत वहाँ से, ये सब क्या हो रहा है। उन दोनों ने, DM ने और CM ने, इतिहास साक्षी है, उनका एक का नाम श्री के नायर था और एक गुरुदत्त सिंह थे। वो दोनों के दोनों स्वयं बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं, हम मूर्ति नहीं हटाएंगे, यहाँ पर तो बवाल हो जाएगा और शांति अगर भंग हो जाएगी तो इसके लिए हम दोषी नहीं होंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। और साथ में क्या किया, मूर्ति तो हटाई नहीं और स्वयं जाके सुबह को, ये जो कौन सी तारीख की घटना थी, 23 दिसंबर की, 24 दिसंबर की पूजा स्वयं सुबह को जाके उन दोनों ने पूजा की वहाँ। उसका परिणाम क्या हुआ आप लोगों को बड़ा स्पष्ट पता होना चाहिए। दोनों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने मूर्ति नहीं हटने दी। सरकार ने फिर ताला लगा दिया, मूर्ति अंदर रह गई। जब वो मूर्ति दोबारा से फिर वहाँ रह गई तो बंधुओं स्थिति क्या हो गई, अब आप समझने की प्रयास कीजिए। जिस ढांचे के अंदर में कुछ नहीं था, उसके अंदर हिंदू समाज के प्रतीक के रूप में एक मूर्ति अंदर सुरक्षित रह गई, बाहर ताला लग गया। और वहाँ के DM और CM जो हैं, जब उनको हटा दिया गया, इतिहास ये बता रहा है कि स्थिति उसी समय ये आई जब उनको सस्पेंड कर दिया गया। दोनों के दोनों जनसंघ में शामिल हो गए। एक को बहराइच से वो लड़ाया गया चुनाव, वो सांसद भी बन गया जनसंघ का। एक व्यक्ति उसमें गुरुदत्त जो थे, उसको आज भी ये कहा जाता है इतिहास में कि अगर राम जन्मभूमि का कोई कार सेवक है तो सबसे पहला कार सेवक वो गुरुदत्त है, जो वहाँ पर CM था, जिसने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की, लेकिन हिंदू समाज के श्रद्धा के केंद्र को अपने जीते जी वहाँ से हटने नहीं दिया। अब स्थिति क्या है, सारी स्थिति बदल गई है। इसके बाद में जब वो प्रशासन का वहाँ पर इतना वो हुआ दमन और ताला लग के ये हुआ कि ठीक है, हिंदू जो है बाहर बैठ के पूजा करें, अंदर जो विग्रह है अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से विग्रह की पूजा करें। तो पूजा आरंभ हो गई और उसमें विग्रह भी एक स्थापित हो गया।
तो एक गोपाल दास विशारद हैं जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। उन्होंने कहा महाराज ये हो क्या रहा है देश के अंदर में, जब अंदर एक मूर्ति है और ये स्पष्ट हो रहा है कि जब मूर्ति अंदर प्रकट हुई है आप उसका कोई प्रतिकार नहीं कर पा रहे, तो आप हिंदुओं को इस स्थान का स्वामित्व का अधिकार क्यों नहीं दे सकते। तो कोर्ट के अंदर वो याचिका हुई, वो पहली याचिका है कि जब समझिए लिटिगेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद से 1950 से और 1961 तक का जो क्रम है उसके अंदर में न्यायालय में कई याचिकाएं दायर हुई। 1950 के अंदर दिगंबर अखाड़ा ने दी, 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने दी, और फिर इन सब के प्रतिकार के लिए 1961 में सुन्नियों का जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, उस वक्फ बोर्ड ने भी एक याचिका दे दी। अब कोर्ट के अंदर 3 याचिकाएं हैं, 4 याचिकाएं। इन चारों याचिकाओं के बाद की स्थिति क्या है ये मैंने आपको 61 तक की बताई है। 61 से अब ये मुकदमे कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और एक बार ये मालूम है जब कोई चीज़ सब जुडिस होती है तो फिर कोई भी सरकार हाथ नहीं लगा सकती और समाज का कोई व्यक्ति उसके अंदर में दखल नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो कोर्ट के अधीन है। 20 साल तक ये स्थिति रही, कुछ नहीं हुआ। 1980 के अंदर में विश्व हिंदू परिषद ने ये निश्चय किया कि ऐसे कब तक चलेगा, 20 साल तो हो गए वहाँ केस में सब पड़े हुए हैं और कुछ भी हो नहीं रहा। तो 1980 के अंदर में विश्व हिंदू परिषद ने अपने एजेंडा में इसको सबसे पहले टॉप पे लिया कि हमने इस जन्मभूमि का किसी भी प्रकार से उद्धार करना है। और उद्धार करने के बाद में उन्होंने एक धर्म संसद का आयोजन किया। उस धर्म संसद के अंदर में सारे देश के जितने साधु संत हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया। उसके बाद में ये निश्चय हुआ कि एक राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई जाए, और वो समिति ने अयोध्या से लेकर लखनऊ तक एक मार्च किया। और उसके बाद तो स्थिति ये हो गई कि पूरे उत्तर भारत में और महाराष्ट्र में और इसके अलावा गुजरात आदि में एक बहुत बड़ी जागृति जो है एक लहर आ गई। और हम सबको अगर याद होगा माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में रामशिला यात्रा आरंभ हुई। अगर आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान हो, मुझे तो याद है मेरे घर से भी एक ईंट गई थी, आप सबके घर से गई होगी। जिस जिसके घर तक भी वो सूचना गई होगी उस व्यक्ति ने एक ईंट श्रद्धा के रूप में कि कभी भी मेरे स्वप्न का मंदिर वहाँ पर बना तो मेरी एक उसमें ईंट हो गई। तो वो रामशिला का जिस जिसको भी भाग्य मिला होगा वो आप लोग स्वयं एक कल्पना कीजिए, अपने परिवार में पूछिए, और नहीं तो आपको स्वयं ध्यान होना चाहिए। वो रामशिलाएँ इतनी इकट्ठी हुई वहाँ पर कि लगा कि अगर कभी भी हमको परमिशन मिल गई कोर्ट से तो मंदिर बनाने के लायक तो ईंटें वहाँ पर उपलब्ध हो गई। 1986 तक कुछ नहीं हुआ। फिर जनवरी में एक उमेश पांडे ने ताला खोलने की याचिका दायर कर दी। जो याचिका थी उनके अलावा, वो पहली वाली तो केवल इसलिए थी कि हमको सारा का सारा स्वामित्व दे दिया जाए। एक उमेश पांडे जो थे इन्होंने न्यायालय में कहा कि ताला खोल के हमारे को ये स्थान दे दिया जाए। वहाँ पे उसी समय कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, ये ताला खोलने का आदेश हम पारित करते हैं। आश्चर्य का विषय यह है कि जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया कि ताला खोल दिया जाए, वहाँ पर भी सीएम उस समय के ऐसे व्यक्ति थे, 40 मिनट में ताला खोल दिया उसने। और 40 मिनट में जो ताला खोल दिया तो वहाँ पे फिर अंदर घुसते ही फिर हड़कंप मच गया कि ये सब क्या हो रहा है। तो सारा जो मुस्लिम समाज था उसने प्रतिवाद किया और पहली बार उन्होंने एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना के और न्यायालय के अंदर प्रतिवादी के रूप में वो खड़े हो गए। तो शुरुआत कहाँ से लिटिगेशन की हुई थी, अब किस स्तर पर आ गई है। पहले केवल सुन्नी वक्फ बोर्ड था, अब वहाँ पे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। और जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी आ गई तो ये समझ लीजिए कि समझौते के सारे रास्ते उसके बाद बंद हो गए, क्योंकि वो तो बड़े डिटरमिन्ड थे जिसको वो बाबरी मस्जिद कह रहे हैं। तो 1989 के अंदर में विश्व हिंदू परिषद के एक देवकी नंदन अग्रवाल थे, उपाध्यक्ष थे। उन्होंने एक और कोर्ट के अंदर में याचिका लगाई। उन्होंने कहा जो अंदर में रामलला विराजमान है ये तो बच्चे हैं और बच्चा जो है वो मुकदमा नहीं लड़ सकता, तो उसके अभिभावक के रूप में मैं राम सखा हूँ और राम सखा के रूप में मैं अब इस केस को लड़ूंगा। तो 1989 में पहली बार रामलला विराजमान को अवयस्क मतलब नाबालिग घोषित करके उसके राम सखा के रूप में, ये लीगल प्रोविज़न है, इसलिए उस लीगल प्रोविज़न का लाभ लिया उन्होंने। और वो जो ये देवकी नंदन अग्रवाल थे वो राम सखा के रूप में उन्होंने फिर एक और याचिका दायर कर दी।
इस समय तक राजनीतिक रूप से अभी तक किसी ने भी इसके अंदर में कोई रुचि नहीं ली थी, ना किसी में सामर्थ्य थी। लेकिन ये 1989 का काल है, जब भारतीय जनता पार्टी उस समय तक बन चुकी थी। उन्होंने कहा कि ये तो आस्था का विषय है, इसको कोर्ट इसमें क्या कर सकती है। इस स्थान पे जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, इसमें कोर्ट क्या करेगी, ये कोई लीगल पॉइंट थोड़ी है। उन्होंने कहा ये राजनीतिक चेतना हम सारे देश में जगाएंगे कि ये जो आस्था का विषय है इसका न्यायालय से कोई संबंध नहीं है। तो उन्होंने सारा जो देशव्यापी बनाया। तो अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने थे तो चिंता हो गई सबको, और स्थिति ये हो गई कि भाजपा ने 1990 में इस आंदोलन के साथ पूरा अपने को जोड़ लिया और 30 अक्टूबर 1990 को जन्मभूमि पर मंदिर बनाने हेतु कार सेवा आरंभ करने की घोषणा कर दी। अब तो एक निर्णायक स्थिति आ गई, कोई राजनीतिक दल इस विषय को ले रहा है। नहीं तो राजनीति में क्या होता है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो किसी भी विवादास्पद विषय से अपने को दूर रखते हैं, क्योंकि उनको लोगों की वोट चाहिए। और वोट का मतलब हम ये समझते हैं सामान्यता कि अगर कोई हिंदू कॉज के लिए खड़ा है कि सारा हिंदू समाज इकट्ठा होकर उसके पीछे आ जाएगा, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हिंदू समाज की दुर्बलता यही है। किसी भी हिंदू कॉज के लिए सारा हिंदू समाज इकट्ठा हो जाए, ये तो आज भी संभव नहीं है। आज भी आप देख रहे हैं सारे राम जन्मभूमि के विषय पे हिंदू समाज बटा हुआ है, बाकी सब समाज एकत्रित हैं विरोध के लिए, लेकिन समर्थन के लिए हिंदू समाज आज भी बिखरा हुआ है। और राजनीतिक दृष्टि से केवल एक राजनीतिक दल है जिसने इसको अपना विषय बनाया हुआ है, अन्य तो उस विषय से दूर है। स्थिति तो यह है कि उद्घाटन के समय में लोग जाने को तैयार नहीं है। तो हिंदू समाज की स्थिति ये हमेशा से रही है, कोई नई नहीं है। तो स्थिति क्या हो गई, आडवाणी जी ने रथ यात्रा आरंभ कर दी। सब लोगों को मालूम है, आप लोगों को, दिल्ली में रहने वालों को, जब आडवाणी जी की यात्रा दिल्ली में आई थी, सारी दिल्ली राममय हो गई थी। ध्यान कीजिए उस समय के अवसर को, जिस जिस बाजार में से उनकी निकली है, सारे बाजारों में क्या स्थिति थी। और राम जी से ये सोमनाथ से लेके उन्होंने अयोध्या तक की यात्रा निकाली। अब उस समय जो सरकार थी, वो सरकार आपको मालूम है, उस सरकार ने तुरंत, उनको लगा ये तो यात्रा अगर इस तरह करेंगे ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ इनको मिलने वाला है। क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं वो किसी भी विशेष विषय के बारे में गंभीर नहीं होते हैं, उनको केवल वोट के बारे में होता है कि वोट का पलड़ा किधर भारी होने वाला है। उन्होंने कहा ये आडवाणी जी की यात्रा अगर सफल हो गई, अयोध्या पहुंच गई, तो ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ इस भाजपा को मिलने वाला है। उन्होंने तुरंत लालू प्रसाद को कहा कि तुम इसको रोको, और लालू प्रसाद ने समस्तीपुर में घुसते ही बिहार में उस यात्रा को रोक दिया। ये भी इतिहास साक्षी है, आप लोगों को मैं स्मरण करा रहा हूँ। लेकिन उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी राजीव गांधी की थी। राजीव गांधी ने देखा कि ये तो पलड़ा भारी हो रहा है, हिंदुओं का सारा वोट मोबिलाइज हो रहा है, तो उसने एक अपने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया। उसने कहा इस जहाँ पे ये विवादित स्थल है इसको छोड़ दो, इसके पास में हम शिलान्यास मंदिर का करते हैं, आप लोग विश्व हिंदू परिषद को कहा आप करो। देखिए कितनी बड़ी चाल है। आज भी कांग्रेस इस बात को बोलती है कि शिलान्यास की अनुमति हमने दी थी, लेकिन किस स्थान पे दी थी, उस स्थान पे नहीं जिस पे झगड़ा है, उसके बराबर में कोई एक मंदिर का शिलान्यास कर दो। विश्व हिंदू परिषद ने उसको अमान्य कर दिया, ऐसे शिलान्यास नहीं होता। तो ये एक इतिहास में हो गया कि उन्होंने शिलान्यास करने के लिए अनुमति दी। इसके बाद का घटनाक्रम आप देखिए, वो बहुत ही मार्मिक है और भयंकर है। पूर्व निश्चित जो योजना थी कि 30 अक्टूबर को हम कार सेवा करेंगे, तो अयोध्या में कार सेवा का देश के अंदर आह्वान कर दिया गया। और आह्वान कर दिया गया तो उसी समय मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसने तुरंत घोषणा कर दी कि मैं अयोध्या की ऐसी नाकेबंदी करूंगा कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और नाकेबंदी तो वाकई भयंकर की थी। उसके बाद भी इतिहास साक्षी है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण होगा, लाखों की संख्या में 30 अक्टूबर को कार सेवक उसके अंदर में उपस्थित हो गए अयोध्या के अंदर। और जब वहाँ पे लोग पहुँच गए तो मुलायम सिंह ने क्या किया, गोली चलवा दी। गोली का एक नियम होता है, पैर पे मार दो गोली, ऐसी जगह मार दो कि घायल हो गया आदमी भाग जाए। मुलायम सिंह की निशंस सरकार ने ये पहला ऐसा इतिहास के अंदर में काला पृष्ठ है, उसने सीधे गोली मारने का आदेश दिया और हजारों कार सेवकों को मार दिया। और केवल मारा ही नहीं है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में तो कहा है कि 17 लोग मारे गए हैं।
हजारों लोगों का मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? ये उसके फोटो आज भी उपलब्ध हैं कि जो डेड बॉडी थी, शव थे उन लोगों के, उनके साथ में रेत के बोरे बांध के उनको सरयू में फेंकवा दिया गया, जिससे ऊपर उभर के भी ना आए। ऐसा भयंकर कांड तो बंधुओं ना अंग्रेजों ने कभी किया, ऐसा तो कभी मुगल भी नहीं कर पाए हैं। जो काम आपके स्वदेशी राज्य के अंदर में अपने स्वदेशी लोगों की सरकार होते हुए मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति ने किया, और हजारों व्यक्तियों को, कार सेवकों को गोलियों से भून दिया, तो एक प्रकार से वो जो कार सेवा है वो विफल हो गई। बहुत बड़ी संख्या में जो ये सब हाल हुआ, सरयू का जल उस समय कहते हैं कि सारा राम भक्तों के रथ से लाल हो गया। और फिर तो पर इसका मतलब क्या हुआ? जब आप पर अत्याचार की कोई सीमा होती है तो आपके संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। हजारों व्यक्तियों का वहाँ पर इस प्रकार से जो बलिदान हुआ, संपूर्ण हिंदू समाज का पूरे देश के अंदर समझ लिए संकल्प इतना दृढ़ हो गया कि राम मंदिर की आधारशिला तो उसी दिन रखी गई। उसके बाद की क्या स्थिति है? चुनाव होने थे, यूपी की सरकार ने कल्याण सिंह को नकार दिया, उसको मुलायम सिंह को नकार दिया, और कल्याण सिंह की राज्य की सरकार आ गई। अब कल्याण सिंह की सरकार जो है वो 1991 में आ गई, तो उन्होंने क्या किया? एक बड़ी बुद्धिमानी का काम किया, जो आप सब लोगों को जानकारी में होना चाहिए। जितना वो विवादित स्थल है वो 2.77 एकड़ है। विवादित स्थल को छोड़ के उसके पास में मुलायम सिंह ने 2.77 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की तरफ से एक्वायर कर ली, और उन्होंने कहा ये जो राम जन्मभूमि न्यास है, मैं उनको ये अभी अपनी तरफ से सरकार की ओर से ये इनको अर्पित करता हूँ। और इतना ही नहीं किया, उसके आसपास में 42 एकड़ जमीन और अधिग्रहित करके 42 वो और 2.77 वो जो बिल्कुल विवादित स्थल से जुड़ी हुई थी, वो सारी की सारी राम जन्मभूमि न्यास को दे दी कि आप इसका निर्माण जब भी कभी होगा, विवादित स्थल का फैसले फिर कर लेना आप, क्योंकि मंदिर तो उसी स्थान पर बनना था जहाँ पर राम का जन्म हुआ। तो बाकी इसके अलावा इतनी सारी भूमि देके एक प्रकार से राम जन्मभूमि न्यास को पूरी तरह से पूरा भूषित कर दिया। 1992 आ गया। 1992 में 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने फिर तय किया कि हम वहाँ कार सेवा करेंगे, और इस बार की जो कार सेवा हुई है वो एक इतिहास का निर्णायक क्षण है। उनका जब ये हुआ तो वहाँ पर फिर लाखों लोग अयोध्या में एकत्रित हो गए। अब वहाँ कल्याण सिंह की सरकार है, वहाँ गोली नहीं चल सकती। कल्याण सिंह ने अपने सरकार को, केंद्र सरकार को एक एफिडेविट दिया, क्योंकि सरकार में है तो सरकार के अनुशासन से बंधा हुआ है व्यक्ति। वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे मंदिर बनवा दूंगा। उसने केंद्र में कहा कि मैं गोली तो नहीं चलाऊंगा, लेकिन यहाँ जितने लोग होंगे इनको नियंत्रित करके, अनुशासित करके रखेंगे, और मैं ये सरकार को एक वो दे रहा हूँ, एफिडेविट, अपना ओथ शपथ पत्र दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कोई स्थायी निर्माण नहीं होने दूंगा। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल थी। और स्थिति क्या हुई? जब वहाँ पर ये लाखों लोग पहुँच गए, उस दिन 6 दिसंबर को इतने लोगों ने वहाँ पर ये अपेक्षा की थी कि शायद न्यायालय कोई आज ही कोई अच्छा फैसला दे देंगे, इतने लोगों को वहाँ पर देखने की स्थिति में। लेकिन न्यायालय ने जिस प्रकार का परिचय दिया, केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने उस दिन उस केस को सुनने के लिए मना कर दिया, स्थगन आदेश दे दिया। 6 दिसंबर के दिन वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं, और कोर्ट का ये आ रहा है कि कोर्ट ने आज सुनने से कर दिया, इस पर डेट दे दी है। लोगों का तो धैर्य का बांध टूट गया। और उसके बाद जो स्थिति हुई है बंधुओं, वो मालूम है। वो ढांचा जो बना हुआ था वहाँ पे, लोगों ने सारे ढांचे को ध्वस्त कर दिया। लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या कोई मूर्ख हैं? क्या वैसे ही गए हैं क्या कि खाली हाथ वापस आ जाएंगे? उन लोगों की ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन, जजमेंट एरर थी, और जजमेंट एरर का जो भुगतान हुआ वो उस ढांचे का जो कलंक का प्रतीक था वो ध्वस्त हो गया। और ध्वस्त होने के बाद में स्थिति क्या होनी थी? नरसिम्हा सरकार जो नरसिम्हा राव की थी वो तो बहुत उसमें आ गई। 2 दिन तक तो आप लोगों को याद होगा, उन दिनों अखबारों में भी एक मक्खी भी नहीं कहीं पे वहाँ पे जरा सी भी कोई बात बोली। 2 दिन तक सरकार और सारा समाज स्तब्ध था। 2 दिन के बाद जब उन्हें होश आई, उन्होंने कहा ये कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। कल्याण सिंह ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया कि बर्खास्तगी का नौबत नहीं आए। बर्खास्तगी से पहले स्वयं इस्तीफा देना ये हमारे केस को मजबूत करता है।
और इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है राष्ट्रपति शासन लगा दो। उसके बाद तो क्या स्थिति हुई, जितने भी राजनीति के खिलाड़ी हैं उनको तो मौका मिल गया अब दंगे भड़काने का। देशव्यापी दंगे भी हुए हैं जिस स्थिति में भी हुए, और उस काल अवधि के अंदर में जो कुछ हुआ है 2002 से 2019 का मैं आपको एक संक्षिप्त वर्णन बताना चाहता हूँ। स्थिति क्या हुई है कि जब ये ढांचा ढह गया तो एक तरीके से जो कॉज ऑफ एक्शन था, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब जिसके कारण से ये सारी की सारी असंतोष फैला हुआ था और मुगलों के या मुसलमानों के हाथ में एक बहुत बड़ा साक्ष्य था कि ये तो हमारा इसके ऊपर कब्जा है, वो कब्जे का तो वहाँ नाम ही नहीं रहा। वहाँ पे तो एक छोटा सा टेंट के अंदर रामलला की मूर्ति है, बाकी ढांचा सब गायब है। केस आपका बड़ा स्ट्रांग हो गया और ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ये स्थिति क्या थी, उसके बाद में फिर कोर्ट के अंदर में सारा वो हुआ। उसके बाद में तो क्या क्या हुआ कि खुदाई कर दी जाए। आप लोगों ने के मोहम्मद का नाम सुना होगा, एक मुस्लिम व्यक्ति सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, और वो अपने सामने वहाँ पे उस सारी जो खुदाई करवा रहा है उसके अंदर उसने बहुत सारे स्तंभ निकलते देखे पत्थरों के, जो एक मंदिर के शिला आधार स्तंभ हो सकते हैं। अन्य अन्य बहुत से चिन्ह मिले वहाँ पे कि यहाँ नीचे मंदिर था। उस सारे मंदिरों के साक्ष्य को जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कोर्ट को दिया गया, लेकिन कोर्ट को तो कभी संतुष्टि नहीं हुई। क्यों संतुष्टि हो? क्योंकि कोर्ट के अंदर में आप सबको मालूम है, मैं भी एक स्वयं एडवोकेट हूँ, न्यायाधीश की कुर्सी के पीछे लिखा हुआ क्या होता है, सत्यमेव जयते। कभी आप लोगों को कोर्ट में जाने का मौका लगा है? नहीं लगा हो, भगवान ना करे आपको जाना पड़े, लेकिन कभी पड़े तो जाके देखना है न्यायाधीश की कुर्सी के पीछे क्या लिखा हुआ है। बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या है कि जय जो होगी, विजय होगी, अंत में सत्य की होगी। लेकिन क्या न्यायालयों में सत्य की विजय होती है? कोई व्यक्ति ऐसा है जो वहाँ पर सत्य को जानने की इच्छा रखता हो? सबसे पहले क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो एक लाल कपड़े में लपेट के गीता, मुसलमान है तो कुरान, ईसाई है तो बाइबल, उसके ऊपर लपेट के हाथ रख के उससे कहते हैं कि शपथ खाओ कि मैं सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन होता क्या है, क्या वो व्यक्ति सत्य बोलता है? वो मन में दृढ़ निश्चय रखता है कि मैं झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। रोज न्यायालयों का यह स्थिति है। 30-30 साल हो जाते हैं, 50-50 साल हो जाते हैं, और यहाँ पे तो 70 साल हो रहे हैं। 1947 से न्यायालय, 1949 से शुरू हुआ लिटिगेशन, और 2002 की स्थिति आ गई है और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। और इतने साक्ष्य जो मिल रहे हैं, इस 2002 के अंदर में जो वो राम सखा हमने बताया था आपको, DN अग्रवाल, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई तो उनको रिप्लेस करने के लिए BHU के एक प्रोफेसर थे TP वर्मा, उनको नियुक्त कर दिया गया। और साथ में उन्होंने ही 2008 में प्रार्थना करी कि एक और हैं त्रिलोकनाथ पांडे, इनको भी एक सखा बना दें, तो 2 सखा हो गए। और 2008 के बाद में 2014 में भाजपा की सरकार आ गई। आप भी थोड़ा सांस लें, मैं भी सांस ले रहा हूँ, एक घूंट पानी भी पी लूँ। तो 2014 में जो सरकार आई है वो आपके स्वप्न की सरकार थी। और जब स्वप्न की सरकार होती है बंधुओं, तो जिसको कह रहे हैं ना हम सत्यमेव जयते, इसके अंदर में एक बहुत बड़ा हम लोगों को रहस्य समझना चाहिए। सारी रामायण का आप अध्ययन कीजिए, सारी महाभारत का कीजिए, एक बात बड़ी स्पष्ट निकल के आती है कि कोई भी सत्ता सत्य की प्रतिष्ठा करे ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि महाभारत काल में भी सत्ता थी तो सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। रामायण काल में रावण सत्ता में था लेकिन सत्य की प्रतिष्ठा नहीं थी। लेकिन सत्य की प्रतिष्ठा करनी है तो सत्ता अनिवार्य है। आप लोगों के समझ में आई जब मैंने कितनी गंभीर बात आपको एक वाक्य में बोलने का प्रयास किया है? सत्ता के साथ सत्य की प्रतिष्ठा हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सत्ता अनिवार्य है। ये आपको स्पष्ट प्रमाण इसी बात से मिलता है कि जब 2014 में आपकी सरकार आ गई तो सत्ता की प्रतिष्ठा का प्रक्रिया ही आरंभ हो गई। न्यायालयों को भी संदेश चला गया, अब यह अनीति नहीं चलेगी। न्यायालयों के दृष्टिकोण बदल गए, और दृष्टिकोण बदल गए तो उसका परिणाम हमको क्या दिखाई देता है कि जैसे ही ये राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल हुई
तो नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए। बस ये निर्णायक क्षण था हमारे इस देश का। और 2019 में जब वो आए हैं, नवंबर माह में ही, उनके आने के कुछ ही काल बाद नवंबर मास में सुप्रीम कोर्ट की पूरी 5 न्यायाधीश की बेंच ने सर्वसम्मति से, जिसके अंदर एक मुस्लिम न्यायाधीश भी थे, उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये वास्तव में यही स्थान है जहाँ राम का जन्म हुआ था। और ये राम का जन्म होने के कारण ये जो विवादित स्थल है, अब ये विवाद का कारण नहीं है, और ये हिंदुओं को सौंप दिया जाए तो हिंदुओं को वो जो 2.77 एकड़ का स्थान विवादित स्थल था, वो हिंदुओं को सौंपने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से सर्वसम्मति से जब हो गया तो मैटर ही समाप्त हो गया। कहाँ से मैटर शुरू हुआ था? 1528 से, और कहाँ जाके ख़त्म हुआ है? 2019 पे। गणना करें तो 497 साल हो गए। कितने लाख लोग मारे गए हैं, कितने युद्ध हुए हैं, कितनी राजनीति हुई है, कितने न्यायाधीश लगे हैं, कितनी ऊँट पटंग हुई है। और ये सब होने के बाद में जैसे ही ये स्थिति आई कि भाई अब ये हिंदुओं को मिल गई है जगह, तो तुरंत एक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हो गया। अब क्या है, ये राम जन्मभूमि नहीं रह गई, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हो गया और तीर्थ क्षेत्र का न्यास। और फिर जैसे ही वो हुआ, सारे हिंदू समाज से आह्वान किया गया कि अब यहाँ मंदिर का निर्माण होना है, आप लोग अपना सहयोग दीजिए। इतिहास के अंदर में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि कल्पना तो की थी कि हमको इतने 1000 करोड़ चाहिए और उससे ज़्यादा कलेक्शन जो हुआ उससे 20 गुना हुआ। ऐसा दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं मिलता। ये क्या स्पष्ट शो करता है? आज जिस वहाँ पर राम मंदिर का उसी स्थान के अंदर में उद्घाटन हो रहा है, हमारे पौराणिक बंधु उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। बंधुओं, किसी पाषाण की मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा तो करने की सामर्थ्य आप में और मुझ में किसी में नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदू समाज के प्राणों की प्रतिष्ठा है ये, जिसके लिए हिंदू समाज ने लाखों की संख्या में अपने प्राण का उत्सर्ग किया हो। आज उस स्थान की प्रतिष्ठा हो रही है, तो किसकी प्रतिष्ठा है? ये प्रतिष्ठा सत्य की प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा धर्म की प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा हिंदू समाज के अपने आत्मसम्मान की प्रतिष्ठा है। और ये एक प्रकार से जो एक हमारा हिस्टोरिकल एरर थी, हिस्टोरिकल रॉन्ग था, ये उसका करेक्शन है। इस प्रकार का जब जीवन के अंदर में अवसर आए तो क्या आपके और मेरे लिए ये एक प्रसन्नता का कारण नहीं है? मेरी आयु के जितने भी लोग बैठे हैं या मुझसे निकट आयु के, कल्पना कीजिए, हमने क्या अपने जीवन काल में ये कल्पना भी की थी कि हमारे जीवन काल में यहाँ पर मंदिर बन जाएगा? हम ये सोचते थे कि हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, प्राण भी चले जाएंगे, लेकिन ये मंदिर यहाँ बनने वाला नहीं है। असंभव लगता था। कश्मीर के अंदर 370 धारा कभी नहीं हटेगी, ये भी हमको असंभव लगता था। आपके जीवन काल में, मेरे जीवन काल में 370 भी हट गई है। और ये इतना बड़ा विवादित, जिस पर 500 साल तक संघर्ष हुआ हो, उसके अंदर एक राम जन्मभूमि पर भव्य निर्माण हो रहा है मंदिर का, और उस भव्य निर्माण नहीं हो रहा है। 1000 साल के लिए ऐसी स्थापत्य कला का वहाँ पर एक वो दिया जा रहा है कि 1000 साल उसका लाइफ स्पैन बताया जा रहा है। प्रश्न बंधुओं हमारा भवनों से नहीं है, आर्य समाज के परिसर में है। आप ऋषि दयानंद के सैनिक हैं, इसलिए विषय को स्पष्ट रूप से समझने की सामर्थ्य हम में होनी चाहिए। हम वहाँ पर उसकी मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए अपना जीवन के अंदर में प्रसन्नता का अवसर नहीं ढूंढ रहे हैं। हम ये ढूंढ रहे हैं कि एक हिंदू समाज के श्रद्धा का केंद्र और एक वो स्थान जो कि दुनिया के अंदर कोई और हो ही नहीं सकता। जन्मभूमि, जन्मस्थल केवल एक होता है। तो श्री राम का जन्मस्थल भी अगर विवादित स्थल हो, अब इसके अंदर में मैं अंत में एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आज भी हमारे हिंदू समाज के अंदर बहुत लोग हमको ऐसे मिलते हैं, जो आपको रोज़ मिलेंगे और पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा मिलेंगे, कि एक मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, लाखों मंदिर तो भारत के अंदर पहले ही हैं। अयोध्या के अंदर में भी श्री राम के सैकड़ों मंदिर होंगे, तो एक और मंदिर बनाने से क्या होने वाला है? समझना चाहिए लोगों को। एक सम्मान होता है, एक आत्मसम्मान होता है। आत्मसम्मान वो है जिसके लिए मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता हूँ। सम्मान वो है जो आप मुझे देते हैं। किसका सम्मान होता है? जिसके अंदर स्वयं आत्मसम्मान होता है। और जिस आदमी में स्वयं आत्मसम्मान नहीं है, उसको सम्मान कौन देगा?
कि अगर हिंदू समाज अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता तो दुनिया के अंदर सम्मान उसको देने का अधिकारी कौन समझेगा। आज हिंदू समाज के आत्मसम्मान की प्रतिष्ठा का वृत्त है। लोग कहते हैं कि श्री राम जब अयोध्या आए थे तो दीपावली मनाई गई थी। बंधुओं, ये उस समय की काल्पनिक बात है। दीपावली जो मनाई गई उस दिन श्री राम नहीं आए थे, क्योंकि श्री राम तो जब आए जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो उससे एक दिन पहले आए थे। लेकिन जब भी आए होंगे अयोध्या वासियों ने आनंद तो मनाया होगा। और आज प्रश्न ये केवल अयोध्या का नहीं है, ये सिद्ध हो गया है कि ये वास्तव में अयोध्या है। युद्ध से इसको कोई जीत नहीं सकता। तो इसलिए जो वेद मंत्र है अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या, आज वो सार्थक होता है। उस स्थान को युद्ध में कोई नहीं जीत सका। 500 वर्ष तक हिंदू समाज ने निरंतर उसके लिए अपने रक्त को बहाया, लेकिन स्थान को नहीं छोड़ा। तो हम सब के लिए ये गर्व का विषय है। हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने उत्सर्ग किया उनको श्रद्धांजलि देने का अवसर है, और अपने मन में एक स्वतंत्रता का, इसका एक आह्लाद के अनुभव करने का अवसर है कि अब मेरे आने वाली पीढ़ियाँ उस स्वाभिमान को अपने हृदय के अंदर संजो के हिंदू समाज की उन्नति के लिए हमेशा हमेशा के लिए भूमिका अपनी निभाएंगी। ईश्वर हमारे इस संकल्प को सार्थक करे। आप सबका अभिनंदन, आप सबको पुनः प्रणाम। रात को दीपावली मननी चाहिए। कोई घर ऐसा अभागा ना हो जिसके घर के बाहर दीपक ना जले। धार्मिक स्थानों पर तो होनी ही है, लेकिन आप व्यक्तिगत अपने घर के स्थान पर अगर आपने दीपक नहीं जलाया तो समझ लीजिए आप राम के दोषी नहीं हैं, अपने आत्मा के सामने भी दोषी होंगे। तो इसलिए आज इस दीपावली को हमको किसी के कहने से नहीं, अपने हृदय की भावना से हमको प्रस्फुटित करके दीपावली मनानी है। सारे दुनिया को संदेश देना है कि श्री राम वास्तव में आए हैं। तो सेवा के लिए तो 45 दिन नियमित वहीं रह करके सेवा की है, और उस समय इतना जोश होता था कि अगर सामने कोई विधर्मी आ जाए तो शायद वो हमसे नहीं बचेगा। इतना जोश उस समय हमारे अंदर होता था। तो शायद परमात्मा ने सबकी प्रार्थना स्वीकार की। सबने इसके लिए किसी न किसी रूप में मन से, तन से, धन से, जैसे भी सहयोग दिया सब ने दिया है। कोई किसी भावना से जुड़ा है, कोई प्रेम से जुड़ा हुआ है, कोई राम से जुड़ा हुआ है, कोई स्थान से जुड़ा हुआ है। तो सब के लिए आज जो है, जैसा भी आपको सूचना मिली है, ये दीपोत्सव का दिन है। सभी अपने घर में खुशियाँ मनाएं, आनंद मनाएं, और जीवन तो आना जाना है। हमसे पहले न जाने इस अयोध्या के लिए कितने लोगों ने संघर्ष किया है। अभी आपने अशोक सिंघल जी का नाम सुना है? अशोक सिंघल जी का ये बड़ा संकल्प था। उस समय जो आपका आजकल वो रितम भरा वो गाना, एक गीत गाती थी, मुलायम सिंह हमने भी पी है, राम नाम की पी है, हमने बोतल में भरी हुई लाल परी नहीं पी है, ऐसा ऐसा भाषण दिया करती थी। अगर आपने सुने हो तो राम नाम की सब ने पी है। राम नाम की धुन सबके अंदर बनी रहे और आप अपने जीवन को राम में बना सकें, यही सबके लिए कामना है। फिर से एक बार बोलेंगे मेरे साथ, ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरांतरिक्षे शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयो शांति वनस्पतयो शांतिर्विश्वे देवा सर्वगम शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज के, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज के, गुरुवार विरजानंद के, महर्षि स्वामी देवदयानंद के, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज,
प्राणियों में विश्व का ऋणवंतो वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।